हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन इन ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम देखेंगे कि साइन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, टेन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कॉस कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। आप सब तो जानते ही होंगे, नाम तो सुना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो गाइस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन ने क्या किया था, उन्होंने एक प्लेन को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया था, दो एक्सिस ड्रॉ करके एक्स एंड वाई, और ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे ये मीट करते हैं। ठीक है, ये एक पूरा 360 डिग्री एंगल एक रोटेशन है। ये कोऑर्डिनेट आपका फोर क्वाड्रेंट्स है और इसको डिवाइड किया गया फोर क्वाड्रेंट्स में एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं, आपको एक चीज याद रखना है, जैसे ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ए एस पी सी। ए से क्या हो जाएगा, ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है। तो मतलब 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था 0, 30, 45, 60 एंड 90 के वैल्यू बताए थे तीनों फंक्शंस के लिए, साइन, टेन और कॉस के लिए। तो उसमें आपने देखा था कि तीनों के फंक्शन सारे पॉजिटिव थे, सारे एंगल के लिए पॉजिटिव थे 0 से 90 के बीच में। लेकिन जब 90 से आगे जाते तब हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका 0 से 90 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 है। फिर आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 होता है। तो आपको देखना है कि इसमें कब कौन पॉजिटिव होगा, कब कौन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बस टेन पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका बस कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है कि कब कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंसाइट दूंगा कि एक्चुअली ऐसा है कैसे, क्यों हो रहा है। तो देखिए, आपका साइन, टेन, कॉस, टेन तो नहीं, साइन कॉस ये सब जो होता है ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। टेन भी होता है, ये सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। मतलब ये एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो अब मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें आप देखेंगे साइन, जैसे साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे इधर y पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, और इधर x पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है साइन का, ये 0 डिग्री एंगल मान लो, तो 0 डिग्री एंगल पे साइन का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, फिर ये ऐसे करके घूम करके आगे जाएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगेन इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, जो मैक्सिमम वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना होगा, साइन 1 कब होता था, 90, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, π/2, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, फिर 90 डिग्री और आगे चला गया, ये पाई 180 डिग्री पे क्या हो गया, नेगेटिव 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 2π। 2π में फिर से आगे ये 0 हो गया, और 3π/2 में क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका ये -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया गाइस। तो देख रहे हैं आप, 0 से शुरू हुआ था, 1 पे गया पॉजिटिव का, फिर 0 पे आया, फिर -1 पे आया, फिर 0 पे गया 2π पे। तो ये 360 में टोटल इनका कन्वर्जन हुआ, 0 से 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। तो इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, साइन थीटा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन जो है वो एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से इसका वैल्यू बदला, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, इसके बीच में ये ऑसिलेट करता है, ये ऑसिलेटरी इसका वो बिहेवियर होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमें साइन कन्वेंशन सीखने की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि बहुत जगह आपको ये सब यूज आएगा। जैसे 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपका एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट में बहुत जगह आपको साइन कॉस ये सब का कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने इसका साइन कन्वेंशन तो सीख लिया कि कब कौन पॉजिटिव है। अब हमें सीखना है कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कभी कभी हमें बहुत बार कन्वर्जन करना पड़ता है, क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग, कन्वर्जन कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन। तो गाइस, आपको ये कन्वर्जन में क्वाड्रेंट्स ऐसे बना लेने, और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कन्वर्जन करते वक्त गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वर्टिकल लाइन पे जब कन्वर्जन होगा, यहाँ पे कन्वर्जन हो क्या रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो ये लाइन तो 90 डिग्री का है, इससे पहले क्या है 89 डिग्री, और इसके बाद क्या है 91 डिग्री। तो जब हम 90 को क्रॉस करेंगे तो इसके बीच में जब कन्वर्जन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल चेंज ऑन वर्टिकल लाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, चेंज होंगे वर्टिकल लाइन पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये लाइन तो क्या है 180 के लिए, ये लाइन 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसे 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले क्या है 179, इसके बाद क्या है 181। तो यहाँ पे जब कन्वर्जन होगा ना गाइस, यहाँ पे जब कन्वर्जन होगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ना वो एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल चेंज ऑन वर्टिकल लाइन, विल चेंज इनटू ईच अदर। कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। ये गाइस आपका यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, यहाँ पे क्या है 270 डिग्री। तो गाइस हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, सबसे पहला जो केस है कन्वर्जन अक्रॉस वर्टिकल लाइन। तो अक्रॉस वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है आपका गाइस, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है। एक केस आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा का, जब हम इस क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, ये आपका किस कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपका एक केस क्या हो सकता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहला करा रहा हूँ 90 प्लस थीटा वाला केस, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में जा रहा है गाइस, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और आपको ट्रिक याद है ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव का साइन लिख देंगे, ठीक है। और 90 प्लस थीटा, तो वर्टिकल लाइन के क्रॉस कन्वर्जन हो रहा है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा, ये थीटा है गाइस, ठीक है। तो कॉस किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है, लेकिन कॉस क्या है नेगेटिव है। आपको साइन किससे डिसाइड करना है, इससे, क्योंकि कॉस जा रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होता है वहां पे नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव लाइक साइन दे देंगे। और कॉस कन्वर्ट किस में होगा, वर्टिकल लाइन के क्रॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा गाइस, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि ये साइन कहाँ से डिसाइड करेंगे। साइन डिसाइड करना आपको इधर से ही देखना कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो होगा क्या, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या होगा। आपको ये नहीं देखना कि ये कन्वर्ट साइन में हो रहा है और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया आप, ऐसा नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा कौन रहा है, कॉस, कन्वर्ट ये हो रहा है साइन थीटा में, दैट्स डिफरेंट। तो आपको साइन इससे डिसाइड करना और लिख देना साइन थीटा, ठीक है। अब 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता ही है, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सब, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये बात, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाला 90 माइनस थीटा, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो कन्वर्जन कैसे होगा, आपको अभी मैं वो सिखा। तो गाइज इस केस में साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है सब पॉजिटिव है, तो 90 माइनस थीटा वाले केस में तो सारा फंक्शन पॉजिटिव ही आएगा, कन्वर्ट होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के क्रॉस कन्वर्जन हो रहा है तो कन्वर्ट होगा ही। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कोई मतलब ये एक्चुअल बात नहीं है, बस ये ट्रिक जैसा, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा, प्लस तो सब में ही है कॉमन है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ऑफ कॉट थीटा। तो हमने वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री वाला देख लिया, अब हम वर्टिकल लाइन पे 270 डिग्री वाला देखेंगे कि जब थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और फोर्थ से थर्ड, तो तब कैसे कन्वर्जन होगा, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन अक्रॉस वर्टिकल लाइन में सबसे पहला केस हम लोग के पास क्या है गाइस, सबसे पहला केस है हम लोगों के पास 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, हम लोग फोर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस फंक्शन चेंज होना है, और 270 माइनस थीटा साइन को देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो आप लिख देंगे माइनस का साइन, फिर साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा का थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, TASTC, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन क्या आएगा जो आगे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना। फिर 10 कन्वर्ट होगा, 10 कन्वर्ट होगा तो 10 270 माइनस थीटा जो है 10 किस में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो आपको पॉजिटिव साइन दे देना, और 10 कन्वर्ट किस में होगा कॉट थीटा, कॉट ऑफ थीटा में। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं गाइस 270 प्लस थीटा वाला। 270 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से हम लोग किधर जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये 270 डिग्री वाला लाइन है, यहाँ पे 270 डिग्री लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट से हम लोग किधर जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ट्रिक आपको याद है ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होना है
कॉस पॉजिटिव होना है, तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव लिख देंगे। साइन कन्वर्ट किस में होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का ही, कॉस उसमें पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस, फिर कॉस कन्वर्ट किस में जाएगा, साइन थीटा, और 10 270 प्लस थीटा, 10 किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहाँ क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन दे देंगे और कॉट थीटा दे देंगे। तो मैंने आपको सिखाया गाइस कन्वर्जन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में 90 डिग्री वाला सिखाया और 270 डिग्री वाला सिखाया। अब आपको इन सब का यूज होगा, कैसे होगा अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको कन्वर्जन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन बता देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं आपको बताऊंगा 180 डिग्री के लिए और 360 डिग्री के लिए। कन्वर्जन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस फॉर 180 डिग्री। फॉर 180 डिग्री में एक केस हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एक केस हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा का। हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस आपको याद है, मैंने पहले ही आपको लिखाया था कि यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन सेम रहेगा। तो साइन जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है वहाँ पे पॉजिटिव, तो आपको लिख देना प्लस ऑफ साइन थीटा। कॉस जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो आपको लिख देना माइनस ऑफ कॉस थीटा। 10 किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 10 थीटा, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड केस बता रहा हूँ 180 प्लस थीटा वाला, जहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। आपको याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस फंक्शन सेम रहेगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन, ये वाला साइन नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, साइन किधर जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा लिख देंगे। फिर कॉस 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और 10 तो पॉजिटिव होगा तो प्लस ऑफ 10 थीटा। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। साइन 180 प्लस थीटा, साइन किस में जा रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, फंक्शन चेंज होना नहीं है, तो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट केस अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए पहला केस क्या हो सकता है आपका 360 माइनस थीटा, दूसरा केस क्या होगा आपका 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें 360 माइनस थीटा मतलब हम लोग फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 प्लस थीटा मतलब हम लोग फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। आपको ट्रिक याद है कौन का पॉजिटिव होता है। साइन 360 ऑफ माइनस थीटा मतलब साइन फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कौन पॉजिटिव होता है कॉस, तो साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन थीटा लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस फंक्शन चेंज नहीं होना है। यहाँ पे कॉस किसमें जा रहा है फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लिख देंगे और कॉस ऑफ थीटा। फिर 10 किस में जा रहा है फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 10 थीटा। आपको ये जो साइन है इनको डिसाइड कर लेना है, और जो फंक्शन है वो सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस, ठीक है। अब मैं आपको 360 प्लस थीटा वाला केस बता रहा हूँ जिसमें हम फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा मतलब क्या है, साइन किस में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस ऑफ साइन थीटा। कॉस भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फंक्शन चेंज नहीं होना, तो प्लस ऑफ कॉस थीटा। 10 भी पॉजिटिव होगा, फंक्शन चेंज नहीं होना, तो प्लस ऑफ 10 थीटा। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन के लिए बताया था गाइस कि 4 क्वाड्रेंट होंगे, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में आपको ASTC वाला ट्रिक याद रखना था, ठीक है। ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉस पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर मैंने आपको कन्वर्जन बताया, मैंने आपको अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन बताया और अक्रॉस वर्टिकल लाइन बताया। मैंने आपसे कहा कि अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, और अक्रॉस वर्टिकल लाइन फंक्शन भी बदलेगा, साइन कॉस में कॉस साइन में और 10 कॉट में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फंक्शन को भी बदलना है और पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन और कन्वर्जन सीख लिया ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा। 3 क्वेश्चन में सबसे पहला बोल रहा है साइन 120 की वैल्यू निकालिए, दूसरा कॉस 210 और तीसरा साइन 315। तो हम लोगों ने इसलिए ये सब सीखा था गाइस कि जो साइन कन्वर्जन और साइन कन्वेंशन और कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखा ना, इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे यूज आएगा, ठीक है। तो आपने साइन 120 का वैल्यू आपने याद नहीं होना है, आपने याद नहीं किया है, आपको याद क्या होना है, आपने याद किया है 0 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे इसको, कैसे यूज करेंगे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। साइन 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। आपको यहाँ पे जो थीटा की जगह लिखना कुछ ऐसा वैल्यू लिखना जिसका आपको याद हो। साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन किस में जा रहा है,
सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन पहले ही लिख देना है। और कन्वर्जन अक्रॉस की जरूरत है, वर्टिकल लाइन 90 डिग्री वाला लाइन है, तो आप क्या लिख देंगे, प्लस ऑफ कॉस 30 डिग्री। और आपको कॉस 30 की वैल्यू याद है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो प्लस ऑफ √3/2। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, कॉस 210 डिग्री वाला है। क्या लिखेंगे आप इसको, कॉस, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 180, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं इसको कॉस 180 प्लस 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 हो जाएगा 30। और एक आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस 270 माइनस ऑफ 60। तो ये तो अपना हो गया हॉरिजॉन्टल वाला केस और ये वर्टिकल वाला केस। तो मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूँ। कॉस 180 प्लस 30, कॉस किधर जा रहा है, कॉस आपका जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो कॉस लिख देंगे, और 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो माइनस ऑफ √3/2 आ जाएगा। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस करके दिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस क्या हो जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन। फिर ये किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, नेगेटिव का नेगेटिव। तो दोनों में आंसर देखिए आप क्या आया, माइनस ऑफ √3/2। तो ईजी है, इसलिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया है। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ गाइज। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या था, साइन 315। हाँ, तो आप इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। साइन क्या लिख देंगे हम लोग, 270 प्लस 45 डिग्री, तो ये 315 हो जाएगा। ये जा किधर है, साइन किधर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बस, और ये वर्टिकल लाइन के क्रॉस हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो आपको क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन चेंज कर देना पड़ेगा। साइन की जगह आप कॉस लिख देंगे, ठीक है, और वहाँ पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, कॉस 45 की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 1/√2, है ना। दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस क्या 45 डिग्री। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस है 360, कन्वर्टिंग ऑफ फंक्शन, साइन का साइन ही लिख देंगे, ठीक है। और साइन किधर आ रहा, 360 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√2। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो इतना इनफ है। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आपको आगे यूज़ आ जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। गाइज, मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताए थे, उसमें मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका वैल्यू बताया था, 0, 30, 60, 45 और 90 पे बताया था। और मैंने आपसे कहा था कि इनके रिवर्स फंक्शन भी होते हैं, और इनके रिवर्स फंक्शन क्या होते हैं, साइन का थीटा का कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा एंड टेन थीटा का कॉट थीटा। तो बहुत बार आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे अगर मुझसे पूछ लिया कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो पता है कि 1/2 होगी, लेकिन कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोसेक थीटा रिवर्स फंक्शन है ना, तो 1/sin थीटा कर देंगे ना आप, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। सेक थीटा में भी 1/cos थीटा कर देंगे ना, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और कॉट थीटा में 1/tan थीटा कर देंगे ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई, 1/sin 30 और 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। उसी तरह आप sec का भी निकाल सकते हो, cot का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे sec 30 बोलेगा तो आप नीचे cos 30 लिख देंगे, ये रिवर्स होके sec और cot का वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कन्वर्जन में आपको और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कब कन्वर्ट होंगे और कब कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शंस कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में और टेन कॉट में, और 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए कन्वर्ट नहीं होते हैं। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि 90 के ऑड मल्टीपल में जो भी आएगा, जैसे 90, 270, 450, ठीक है, मतलब ऑड मल्टीपल 1, 3, 5, 7, 9 इन मल्टीपल में अगर आएगा ना 90 के, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे 90 का थर्ड मल्टीपल है 270, ठीक है ना, और अगर 180 का इवन मल्टीपल होगा, 180 का इवन मल्टीपल जैसे 2 × 4 × 6, तो आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोगों का ये सेकंड वीडियो था बेसिक मैथ्स के लाइन में।
जिसमें हम लोगों ने आपको बताया, मैंने बताया आपको साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन कन्वेंशन और उनका कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि बेसिक मैथ्स के लाइन में जरूरी है। वेक्टर का तो हर जगह यूज़ आना, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ बहुत जगह आना है, बहुत जगह नहीं आना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है, करना पड़ सकता है। ज़्यादातर चैप्टर्स में यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सिखाएंगे फिजिक्स सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स आए, आपके आए, हम लोग ये कोशिश करेंगे। और हम लोग बायो और केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। हाँ, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।